अस्सलाम वालेकुम वियर्स, वेलकम टू कुकिंग विद नीलम। कैसे हैं आप लोग? यकीनन अल्लाह पाक के करम से बहुत अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। आज चिकन पोटा की रेसिपी शेयर करूंगी जो यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। आइए इसके लिए देख लेते हैं हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने 1 किलो चिकन पोटा लिया है, जिसको हमने नमक और सिरके के पानी से धो लिया है और इससे तकरीबन नमक और सिरके में हमने इसको आधा घंटे के लिए भिगोया था। फिर इसको हमने वॉश किया। अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं और इसकी तीन तीन हमने इसके पीसेस करने हैं। बड़े पीसेस जल्दी वो कुक नहीं होते, इसलिए वैसे भी देखने में छोटे पीसेस अच्छे लगते हैं। ये हमने इसी तरह इसकी सारी कटिंग कर लेनी है। बस इसकी सफाई का ख़ास ख्याल रखना, यानी इसको वॉश करने का सिरके और नमक के पानी से हमने इसको वॉश करना है। कटिंग सब इसकी हो चुकी है। अब इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। इसके लिए इसको हमने बॉईल करना है। इसमें पैन में इसको हमने डाल लेना। थोड़ा सा हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसमें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी डाल लेंगे और 1 चम्मच सूखा धनिया और लहसुन का हम इसमें दरदरा सा पीस के डालेंगे। इससे तकरीबन इसमें हम 5 मिनट इसको बॉईल करेंगे। इसमें जो एक मखसूस किस्म की बसांत होती है वो इससे ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ही बेहतरीन इसका फिर जायका हो जाता है। बहुत अच्छा ये सालन बनता है। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें इसमें से कितना पानी निकल आया और इस पानी को अब हम निकाल देंगे, यानी इसमें से पोटे को हम निकाल लेंगे और इसका नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ये देखें इसमें से ये पानी जो है अब हम इसको ज़ाया कर देंगे और इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। और ग्रेवी के लिए हमने 5 से 6 टमाटर लिए हैं, जिसको हम थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे और इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। ये ग्रेवी से ये सालन जो है वो पोटे का वो बहुत मज़े का बनता है। वैसे भी प्यूरी बना सकते हैं, बॉईल हो जाए तो इसकी प्यूरी तैयार कर लेंगे। अब इसको पकाने की तरफ चलते हैं। अब हमने एक और पैन लिया, उसमें मैंने ये चिकन पोटा इसमें ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे और तकरीबन 1 से 1.5 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। 2 अदद हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं और तकरीबन 1.5 कप इसमें हम पानी ऐड करके इसको इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। आप दरमियान में से इसको चेक कर सकते हैं और अगर पानी कम लगे तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छे से कुक हो गई हैं, यानी पोटे जो हैं वो तकरीबन आलमोस्ट ये पक चुके हैं, यानी और अब हम इसमें घी ऐड करते हैं। तकरीबन 200 ग्राम मैंने इसमें घी ऐड किया है और अगर आप इसमें ऑयल ऐड करना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन घी में इसका टेस्ट जो है वो जायका जो है वो बहुत बेहतरीन बनता है। और अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे और जो हमने टमाटरों की प्यूरी तैयार की थी वो भी इसी पॉइंट पे इसमें ऐड करेंगे और प्यूरी में ये मज़ीद हम इसको जो है ढक्कन लगा के मज़ीद इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट पकाएंगे। इसी प्यूरी में ये और कुक होगा। और अब हम इसमें 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है और इसको कवर करके अब हम इसको मज़ीद जो है वो पकाएंगे। बहुत बेहतरीन सालन बनता है। आप इसी तरीके को
फॉलो करते हुए बनाएं। यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तकरीबन ये देखें इसमें से जो है पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे और घी जो है वो किनारों ने छोड़ दिया है, और इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। ऑलमोस्ट चिकन पोटे का सालन रेडी है। अब हम इसको मज़ीद और नहीं कुक करेंगे, और थोड़ा सा मैंने अदरक भी ऐड कर दी है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया है और हमने इसको ज़्यादा खुश्क इसकी ग्रेवी को नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन पोटे का सालन जो है वो रेडी है। माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है इतना ही ये यकीनन खाने में मज़ेदार होगा। आप इसी सेम तरीके को फॉलो करते हुए बनाएं, आपको ये यकीनन बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक करें, रेसिपी को शेयर करें दूसरों के साथ, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल कुकिंग विद नीलम को सब्सक्राइब करें। सालन रेडी है, इसको डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें कितना अच्छा लग रहा है, और इसी तरीके से बनाएं, आपको यकीनन पसंद आएगा। और प्लीज़ प्यारा सा कमेंट भी करें और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, और दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।